हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। देखिए, अभी क्या है कि आपको आरआरबी एटीपीसी के नोटिफिकेशन के बारे में एक अपडेट देनी थी और बताना था कि एक्चुअल में अपडेट क्या आई हुई है। हालांकि ये अपडेट 10 तारीख का ही है, 10 मार्च, और आज 11 तारीख है। लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है और इसे आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि अभी के ट्रेंड में अगर देखा जाए, ट्रेंड में जो चल रहा है, तो ज़्यादातर जो लोग हैं जो यूट्यूब पे वीडियोज बना रहे हैं जनरली ग्रुप डी को लेकर के, और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है। बट इसी बीच में क्योंकि एनटीपीसी का जो शेड्यूल है वो मोस्टली सभी आरआरबीज का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। उसमें बीच बीच में पैनल्स और जो भी डीवी लिस्ट है वो आ रही है, तो इस पर ज़्यादातर लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। और ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ, और इसी वजह से जब मैंने आज देखा ये जो डीवी लिस्ट आई हुई थी, उसको देख करके मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हुआ। और डेफिनेटली जिसका मुझे इंतज़ार था वो दिन आज आ ही गया। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो तीन तीन नोटिफिकेशन आई हुई है, उसमें से जो पहली नोटिफिकेशन थी वो थर्ड डीवी लिस्ट, जो कि आरआरबी प्रयागराज की तरफ से जारी किया गया, और जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। और मैंने आपको बताया भी था कि मेरा जो था वो आरआरबी एनटीपीसी लेवल 5 में 0.7 मार्क्स से मेरा फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया था। सेकेंड लिस्ट आई थी, उसमें मेरा नाम नहीं आया था, और फाइनली जब आज थर्ड लिस्ट आई 10 मार्च को, कल के दिन पे, तो देखिए फिलहाल मेरा भी लिस्ट में नाम आ चुका है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैं सरप्राइज हुआ, और डेफिनेटली मुझे जिस चीज़ की एक्चुअली वेट था वो दिन आ गया, और थर्ड लिस्ट में मेरा भी नाम आ गया। तो ये चीज़ था, और यही चीज़ मुझे बताना था कि जो भी कैंडिडेट एनटीपीसी में जो कि कुछ नंबरों से रह गए हैं, डेफिनेटली अपडेट रहा करिए। खासकर से जिस भी आरआरबी में आपका था, उस पे वेबसाइट को चेक करते रहा करिए, क्योंकि हो सकता है कि आप आगे के एग्जाम्स में बिजी हो जाएं, कोई आगे जैसे कि ग्रुप डी का भी जो भी डीवी चल रहा है, मेडिकल चल रहा है, उसमें आप व्यस्त हो जाएं, और कहीं ना कहीं आप जो थोड़े बहुत मार्क्स से रह गए थे और लिस्ट में नाम आ जाए और आपको पता ही ना चले। तो इन्हीं चीज़ों को अपडेट करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़, वो है पैनल रिजल्ट। जी हाँ, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी जो प्रयागराज है, यहाँ पर जो है आपको पैनल रिजल्ट भी, जो कि सेकंड पैनल लिस्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया है। और इसमें बता दूं कि एक मेरे साथी थे जिनका ग्रुप डी में मेडिकल के लिए गए थे, और उनका भी मेडिकल बहुत ही अच्छा हुआ था, और उनका भी इस पैनल लिस्ट में नाम आ गया है। तो ग्रुप डी वालों के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए, जैसे कि मेरा ही ग्रुप डी में भी मेडिकल हो चुका है, सब कुछ ओके है, नंबर भी अच्छा है। मेरा साथी है, उसका भी ग्रुप डी में रिजल्ट आ चुका, ऑलरेडी बना हुआ है, नंबर भी अच्छा है, मेडिकल भी फिट है। तो कहीं ना कहीं आज मुझसे मेरे से उससे बात हुई, और उसने बताया कि अब वो ग्रुप डी का जो ज्वाइनिंग है वो स्किप कर देगा। तो ग्रुप डी वाले जो कैंडिडेट हैं, जरूर इस बात को भी ध्यान में रखें कि जैसे जैसे ये आरआरबी अपना रिजल्ट जारी करता है एनटीपीसी का, वैसे जो भी कैंडिडेट ग्रुप डी में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल करा चुके हैं, डेफिनेटली वो स्किप करेंगे। क्योंकि आपके सामने मैं खुद भी एक एग्जाम्पल हूँ, और मेरे एक दो साथी भी हैं जिन्होंने इस तरीके की चीज़ें देखी, जिनका पैनल अभी जारी हुआ और इस पैनल में उनका नाम आया है। तो चलिए इस वीडियो को, इस जो भी नोटिफिकेशन है उसकी शुरुआत करेंगे, बताएंगे कि किस तरीके से आपने रिजल्ट को चेक कर लेना है, और क्या क्या नोटिफिकेशन बातें बताई गई हैं, और मेरा किस डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला, वो सब कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और डेफिनेटली वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए, तो देखिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो मेरा जो लिस्ट में नाम आया है वो किस तरीके से है। खोल करके आ जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 तारीख के डेट में ये तीन तीन नोटिफिकेशन एक साथ पब्लिश की गई है। और इसमें देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पर दिया है शेड्यूल ऑफ थर्ड डीवी लेवल 5 पोस्ट अंडर CEN 1 2019। ठीक है, तो पहली चीज तो ये थी कि यहाँ पर जो है वो शेड्यूल दे दिया गया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद थर्ड डीवी शॉर्ट लिस्टिंग रिजल्ट दिए गए हैं कि किस किस स्टूडेंट का इस बार शॉर्ट लिस्ट हुए हैं और कितने लोग हुए हैं, और जो लोग भी इसमें शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन। अभी लिस्ट दिखा दूंगा आपको। एंड थर्ड जो आई थी नोटिफिकेशन, वो ये थी पार्ट पैनल सेकंड। फर्स्ट पार्ट पैनल जो था वो ऑलरेडी आ चुका था जनवरी में ही,
आपने देखा था, सेकंड डीवी लिस्ट भी आ चुकी थी 24 जनवरी को। अब ये पार्ट पैनल सेकंड जो आया है, इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले हम यही सेकंड जो पार्ट पैनल रिजल्ट है उसको देखेंगे और देखेंगे कितने स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। देखिए, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पेज डाउनलोड हो जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो इसे हम लोग ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये पेज खुल जाएगा और यहाँ पर देखिए दिया गया है साफ साफ नोटिफिकेशन, नोटिस प्रोविजनल पार्ट पैनल 2 फॉर लेवल 5 पोस्ट अंडर CN 2019, जो कि आपको पता है कि ये प्रोविजनल ही होता है, ऑलरेडी आपको सब कुछ पता ही है। ठीक है, तो इसमें जो हम चीज़ फोकस करने वाले हैं वो इन बातों पर कि कितने सारे स्टूडेंट को यहाँ पे पार्ट पैनल रिजल्ट इस बार जारी किया गया है, क्योंकि पिछली बार जो पार्ट पैनल फर्स्ट जारी किया गया था उसमें समथिंग 700 स्टूडेंट को बुलाया गया था। ठीक है, पार्ट पैनल लिस्ट में जारी किया गया था कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पर वही सारी डिटेल पुरानी दी गई है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। और इसके पहले ये दिया कि पार्ट पैनल 1 ऑफ वेरियस कैटेगरी ऑफ लेवल 5 पोस्ट वॉज इशूड ऑन 24 जनवरी को पहली बार इशू किया गया था। अब ये सेकेंड है और इसमें भी वही सारी बातें इंफॉर्मेशन दी गई है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, यहाँ पर जो कैटेगरी नंबर 3 था, यानी कि गुड्स गार्ड का था NCR रीजन से, उसमें कितने स्टूडेंट का यहाँ पे लिस्ट जारी किया गया है। तो इसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो जारी किए गए हैं वो हैं 465 स्टूडेंट, 465 जो कि NCR रीजन के स्टूडेंट हैं। ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स गार्ड के यहाँ पर हो गए। इसके अलावा गुड्स गार्ड कैटेगरी में ही NR रीजन में भी और हैं। तो NR वहाँ पे थे 465 प्लस यहाँ पे 101 कैंडिडेट जो है वो NR रीजन से हैं गुड्स गार्ड के। तो इस तरीके से देखा जाए तो टोटल जो है 566 जो है वो केवल और केवल गुड्स गार्ड्स में फाइनलाइज किए गए हैं। आपको पता है कि गुड्स गार्ड में टोटल 1500 वैकेंसी हैं, जिसमें से ये पार्ट पैनल सेकंड में 566 लोगों को लिया गया है। और इसके पहले जो कि गुड्स गार्ड का जो रिजल्ट आया था पार्ट पैनल 1 में, उसमें भी स्टूडेंट को शामिल किया गया था। अब हम आगे देखते हैं जो कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है। इसमें जो कैटेगरी नंबर 4 है NCR रीजन में, यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को फाइनलाइज किया गया है वो है 90 कैंडिडेट ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है 90 कैंडिडेट। ठीक है, तो NR रीजन में यहाँ पर जो कैटेगरी नंबर 4 है वो सिर्फ और सिर्फ NCR में ही था और जिसमें 90 छात्रों को कॉलिंग किया गया है। इसके अलावा कैटेगरी नंबर 5 जो कि NCR में, यहाँ पर सीनियर कलर कम टाइपिस्ट जो कि एक टाइपिंग पोस्ट है। आपको ये भी बता दूं कि लेवल 5 में कैटेगरी नंबर 4 और कैटेगरी नंबर 5 जो है वो टाइपिंग पोस्ट है। ठीक है, और कैटेगरी नंबर 3 और कैटेगरी नंबर 6 जो है वो नॉन टाइपिंग पोस्ट है। तो डेफिनेटली आप जो भी कैंडिडेट यहाँ पर जिनका भी लिस्ट में नाम आया हुआ है, पहले तो उन सभी छात्रों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और अगर आपका लिस्ट में नाम है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करिए मेरे वीडियो में और बताइए कि आपका इसमें किस कैटेगरी में और किस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम पोस्ट कैटेगरी नंबर 5 की बात करें, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो यहाँ पर जो है वो 51 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया NR रीजन से। इसी तरीके से NCR में और NR रीजन में कैटेगरी नंबर 5 में जो है वो 16 कैंडिडेट को। ठीक है, तो 51 और 16 कैंडिडेट को मिला लिया जाए तो ये 67 कैंडिडेट टोटल जो कि सीनियर कमर्शियल कम टाइपिस्ट कैटेगरी नंबर 5 में सिलेक्टेड हुए हैं। इसी की तरह अगर हम कैटेगरी नंबर 6 की बात करें NCR में, जो कि सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट है, तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का जो पैनल हुआ है वो है 316 कैंडिडेट। ठीक है, 316 कैंडिडेट जो कि NCR रीजन से हुए हैं। उसी तरीके से NR रीजन में देखा जाए तो यहाँ पर हुए हैं 106। तो 316 एंड 106, तो ये हो जाते हैं कुल मिलाकर के 422 कैंडिडेट। तो आपको समझना है कि देखिए 422 ये हो गए, फिर 465 जो थे वो कैटेगरी नंबर 3 था, फिर 90 कैंडिडेट कैटेगरी नंबर 4 में हुए थे और कैटेगरी नंबर 5 में हम लोगों ने देखा था तो 316। ठीक है, ये सारे कैंडिडेट। इसके अलावा एक और कैटेगरी थी वो आप देख लीजिए। तो समथिंग अगर देखा जाए तो 1000 के नियर अबाउट यहाँ पर कैटेगरी नंबर
5 में 16 एंड 51, ठीक है, 16 और 51 हो गया 66, तो 365 एंड, तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैटेगरी नंबर 3 में जो है वो टोटल 465, कैटेगरी नंबर 6 में 422, कैटेगरी नंबर 4 में 90 और कैटेगरी नंबर 5 में 67 कैंडिडेट को इस बार बुलाया गया है। और इन सभी का अगर टोटल किया जाए तो यहाँ पे आता है 14 और 7 to 9 9 18 और 6 24 टू कैरी 4 4 8 और 2 10, 1044 छात्रों को इस बार पैनलाइज किया गया है, ठीक है। पिछली बार समथिंग 700 कैंडिडेट को पैनलाइज किया गया था और इस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगभग 1700 के नियर अबाउट पैनलाइज किया जा चुका है, 17 1750 टोटल 2000 के समथिंग पोस्ट है यहाँ पर, सभी उसको मिला लिया जाए तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अभी जो नया जो डीवी लिस्ट आई है उस डीवी लिस्ट को भी हमें देखना होगा कि उसमें कितने छात्रों को इस बार सेकेंड डीवी, क्योंकि इसके बाद सेकेंड डीवी जो आई थी उसमें आपको बता दूं कि 800 छात्रों को कॉल किया गया था, और इसके बाद अभी जो थर्ड डीवी लिस्ट आई है इसमें कितने छात्रों को बुलाया गया है ये भी हमें देखना होगा। तो चलिए उसमें हम देखते हैं और क्या उसमें मेरा रोल नंबर है इसे भी हम लोग चेक जरूर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये थर्ड डीवी लिस्ट आई है उसको मैंने यहाँ पे ओपन किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो 26 छात्र जिनका कुछ पॉइंट ऑफ नंबर से कम रह गया था मार्क्स, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरी तरह वेट कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि मेरा भी 0.7 मार्क्स से रह गया था और लिस्ट में सेकेंड लिस्ट में भी नाम नहीं था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था और सोच रहा था कि आएगा या नहीं आएगा, बट फाइनली यहाँ पर जो लिस्ट आई है आपको पता होगा, देख लीजिए यहाँ पे थर्ड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर लेवल 5। अब इसमें वही सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि रोल नंबर वाइज जो भी स्टूडेंट है उनका यहाँ पे लिस्ट में नाम दिया गया है। यहाँ पे दिया गया थर्ड राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट लेवल 5 बेस्ड ऑन देयर स्कोर इन द सेकेंड स्टेज सीबीटी क्वालिफाइंग स्टेटस टाइपिंग स्किल टेस्ट एंड प्रियोरिटी फॉर वेरियस पोस्ट इन पे लेवल 5 फर्निश्ड बाय देव इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर सीबीटी 2 में आपका स्कोर क्या था, उसके अलावा जो टाइपिंग स्किल टेस्ट हुआ था उसमें आपने क्वालिफाई किया या नहीं किया है उसके अकॉर्डिंग पर, और तीसरी जो चीज है जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस दिया है उन बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर थर्ड डिवी लिस्ट को जारी किया गया है। यहाँ बताया कि द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल कमेंस फ्रॉम द सेकेंड एंड थर्ड वीक ऑफ मार्च, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे पब्लिश भी किया जा चुका है कि कब से कब तक होगा वो भी आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में पता चल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर एडिशनल डीवी विल बी कंडक्टेड फिल अप द शॉर्टफॉल इफ एनी, और दोबारा से यहाँ पर ये भी चीज मेंशन कर दी गई है कि एडिशनल डीवी लिस्ट दोबारा से जारी हो सकती है अगर इसके बावजूद भी शॉर्टफॉल होता है तो कहीं ना कहीं वो सभी कैंडिडेट जो कट ऑफ के आसपास हैं डेफिनेटली उम्मीद रखें, हो सकता है आपका भी लिस्ट में नाम आ जाए। तो फाइनली यहाँ पर दोबारा से एक बार उन सभी छात्रों को कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका थर्ड डीवी लिस्ट में नाम आया है, और साथ में मुझे भी, क्योंकि मेरा भी इस लिस्ट में नाम आया है। काफी बेसब्री से इंतजार था, मैं आपको अपना रोल नंबर यहाँ पे दिखा दूंगा। देखिए यहाँ पर लेवल 5 में जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट को कॉल किया गया है आप देख सकते हैं कि 276 रोल नंबर्स जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं, यानी इतने छात्रों को यहाँ पे दोबारा से बुला लिया गया है। यहाँ पे दिया गया कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट rrb.ald.gov.in। तो डेफिनेटली आप दूसरे आरआरबी से बिलोंग करते हैं, अगर आपके नंबर्स थोड़े बहुत कम हैं तो डेफिनेटली आप विजिट करते रहा करिए, वेबसाइट चेक करते रहा करिए, हो सकता है कोई लिस्ट आए जिसमें आपका नाम हो और लकली आप उसमें क्वालिफाई कर जाएं और होपफुली कि आप उसमें सक्सेसफुल हो पाए, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए मैंने भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी बट नहीं हो रहा था, फाइनली यहाँ पर अभी लिस्ट में नाम आ गया तो काफ़ी सरप्राइज हुआ, मैं भी खुशी हुआ कि चलिए इस बार हो गया फाइनली। होली की तरफ से एक देखा जाए तो होली ऑफर एक तरीके से बोल सकते हो, होली गिफ्ट आरआरबी की तरफ से मिल गया है। तो अभी दिखाते हैं कि वो जो शेड्यूल जारी किया गया है डीवी का वो कब है, ठीक है, और किस दिन से वो जारी किया जा रहा है। तो देखिए ये है, यहाँ पर ओपन होगा अभी आपके सामने थर्ड जो डीवी है उसका शेड्यूल क्या है और कहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है वो सारी डिटेल। तो देखिए दोबारा से आपको पता है कि आरआरबी प्रयागराज जो कि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सुबेदारगंज में है, जैसा कि आप पहले भी विजिट अगर आप किसी चीज़ के लिए किए होंगे, अगर आपका जैसे कि क्वेरीज वगैरह, या फिर मैंने भी अपनी कई सारी वीडियोस में आपको लोकेशन ऑलरेडी बता रखा है। फिलहाल अगर आप कमेंट करेंगे तो यहाँ पर कैसे पहुँचा जा सकता है
और किन किन माध्यमों से यहाँ पे जा सकते हैं वो सारी डिटेल आपको बता देंगे हम। तो देखिए यहाँ पर जो डीवी का शेड्यूल जारी किया गया है वो 26 मार्च से लेकर के 28 मार्च तक का पूरे 3 दिन का शेड्यूल है। 26, 27 और 28 3 दिन तक यहाँ पे डीवी चलेगी, जिसमें वो कैटेगरी लेवल 5 के सभी कैटेगरीज 3, 4, 5 एंड 6 इन सभी में जो भी पोस्ट में हुए होंगे उन सभी के लिए यहाँ पर डीवी होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर डेट और टाइम दोनों दिया गया है। जो छात्रों का रोल नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, अगर ये टोटल नंबर ऑफ रोल नंबर्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, तो 12 4 जा 48 एंड लगभग 50 एंड 51 63 कैंडिडेट को जो है 63 कैंडिडेट को जो है वो सुबह 9 बजे रिपोर्ट करना है 26 मार्च को। और उन सभी छात्रों के रोल नंबर्स ये हैं। तो जो भी छात्र यहाँ पे अभी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग अपना रोल नंबर जरूर यहाँ पे चेक कर लीजिए और डेफिनेटली आप मुझे भी कमेंट करके इन्फॉर्म करिए कि आपका इस डेट में है। इसके अलावा अगर इसी तरीके से देखा जाए तो 26 तारीख को 1 बजे का भी रिपोर्टिंग है। तो 63 कैंडिडेट यहाँ भी शाम को दोपहर में 1 बजे रिपोर्ट करेंगे। तो 26 तारीख से यहाँ पर आप लोगों का डीवी स्टार्ट होने वाला है। इसका एग्जैक्ट लोकेशन मैं अपने आगे आने वाली वीडियो बता दूंगा कि आपको किस तरीके से स्टेशन से कहाँ पर जाना होगा और किस तरीके से आप यहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर हम डेट और टाइम आगे की बात करें तो 27 तारीख को भी 9 बजे सुबह में वहाँ पर भी 63 कैंडिडेट को बुलाया गया है। इसके अलावा 27 तारीख को भी यहाँ पर 1 बजे। तो 27 तारीख वाला जो डेट है उसी में मेरा रोल नंबर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है मेरा रोल नंबर, ठीक है, 13 11 95 19 060 20 95, ठीक है, ये मेरा रोल नंबर है। और डेफिनेटली 27 तारीख को शाम दोपहर वाले 1 बजे वाले टाइम में मेरा भी रोल नंबर शामिल है। तो आप सभी छात्रों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। और आप लोग का अगर 27 तारीख का है 1 बजे वाले डेट में तो ज़रूर कमेंट करिए, आपसे मुलाकात होगी, अच्छा लगेगा मिल करके। इसके अलावा 28 तारीख को बचे हुए जो भी छात्र हैं यानी कि 24 कैंडिडेट को यहाँ पर 28 तारीख को डीवी सुबह 9 बजे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डीवी का शेड्यूल जैसे ही खत्म होता है, आपको पता है उसके अगले दिन ही आपका मेडिकल की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है, जो नोट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर आप समझे। लिखा गया प्लीज ब्रिंग ई कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विच कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट RRB ALD थ्रू लिंक अवेलेबल एंड द सेम शुड बी proceed at the entry of venue DV candidate are advised to read all the list of document। तो ये जब भी जैसे ही डाउनलोड होना शुरू हो जाता है उसे मैं आपको ई कॉल लेटर अपना डाउनलोड करके आपको दिखा दूंगा और बताऊंगा कि उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं और और क्या क्या ज़रूरतें होंगी, वहाँ पर आपको क्या क्या लेके जाना होगा, कितनी फोटोग्राफ्स लेके जानी होंगी, वो सब कुछ आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा गया कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स original given in e-call letters backside second page which are required to be produced at the time of DV, ठीक है। तो आपको अपना दोनों ही नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना होगा, जो मैं आपको बता दूंगा अगले वाले वीडियो में। कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग आधार कार्ड एंड ओरिजिनल वैलिड करंट फोटो ID प्रूफ विच वाज presented at the time of CBTs। venue of DV is office of the railway recruitment board opposite to North Central Railway हेडक्वार्टर ऑफिस सुबेदारगंज नियर सुबेदारगंज रेलवे हॉस्पिटल सुबेदारगंज प्रयागराज। तो सुबेदारगंज जो कि मेरे घर के बगल में ही है, यहाँ पर हम रहते हैं और पास में ही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको भी हम लोकेशन शेयर कर देंगे और बता देंगे। तो सुबेदारगंज आपको पहुँचना होगा जिस भी डेट में आपका डीवी है, टाइम पर पहुँच जाइए, किसी भी तरह का कोई भी डिले नहीं करना है, क्योंकि लकली 3rd डीवी लिस्ट आई हुई है और डेफिनेटली उसमें नाम आया है, तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा लकी हैं और होपफुली सब कुछ प्रक्रिया आपकी सही तरीके से हो जाए, ऐसी हम ईश्वर से जरूर कामना करेंगे। बाकी कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ डीवी। तो देखिए 2 फोटोकॉपीज मांगा जाता है, लेकिन जैसा कि हमने बताया है कि आरआरसी ग्रुप डी में जब मेरा डीवी हुआ था उस टाइम पे कहीं ना कहीं 2 उसमें भी बोला गया था, लेकिन हमसे एक ही मांगा गया था। तो यहाँ भी 2 मांगा गया है, तो 2 लेकर के आइए, एक नहीं लेकर आना आपको, ठीक है, 2 जरूर लेकर के आइएगा, हो सकता है कोई काम पड़ जाए। द डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट आर गिवन इन इक्वल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेयर सर्टिफिकेट आर नॉट इन इंग्लिश और हिंदी सेल्फ अटेस्टेड ट्रांसलेटेड वर्जन। तो देखिए पहली बात तो ये है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वो या तो हिंदी या तो इंग्लिश में होना चाहिए। अगर हिंदी या इंग्लिश के अलावा किसी अदर लैंग्वेज में है तो आपको उसको
हिंदी या फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करा करके लाना होगा, ठीक है। और जो भी आप फोटो कॉपीज कराएंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। इसके अलावा लिखा गया है certificate produced during the DV should be strictly in the prescribed format. No additional time will be given to candidate to not producing their original certificate on the date of DV. तो ज़्यादातर प्रॉब्लम जैसे कि डीवी में हमने देखा था, डीवी में प्रॉब्लम कब हो रही थी, जो ओबीसी कैंडिडेट थे, एससी एसटी कैंडिडेट थे, या फिर जिन्होंने छूट के लिए जैसे 250 रुपये का छूट मिलता था, जिसमें अगर हम ईबीसी कैंडिडेट जो थे उनकी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी अगर उनका सर्टिफिकेट फॉर्मेट में नहीं था, ठीक है। तो आप जरूर अपना जो सर्टिफिकेट है वो सेम फॉर्मेट जो कि रेलवे का फॉर्मेट है उसमें जरूर बनवा लीजिएगा। इसके अलावा देखिए, कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग 6 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ नॉट मोर देन 1 मंथ ओल्ड। तो कलर फोटोग्राफ ऑलरेडी अगर आपके पास होगा तो अच्छी बात है, वरना नया फोटोग्राफ बना लीजिए जो कि सेम हो। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि सेम फोटोग्राफ होना चाहिए, पुराना नया अगर आपके फेस से एग्जैक्टली मैच करता है तो नो प्रॉब्लम, बट सब सारे फोटो सेम होने चाहिए। और अभी आप करवा लीजिए क्योंकि बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा फोटोज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो 40-50 फोटोज़ आप निकलवा के रख लो, क्योंकि बार बार आपको देना पड़ेगा, तो आप अलग अलग फोटो देंगे तो वो सही नहीं रहेगा। आगे लिखा गया कैंडिडेट विल ब्रिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होती है, कैंडिडेट विल ऑल्सो ब्रिंग कैंडिडेट्स फॉइल ऑफ ई कॉल लेटर फॉर CBT 1 CBT 2 CBAT अगर आपका हुआ था तो, इसके अलावा CBT ST अगर ये पेपर्स आपने दिए हैं CBAT और CBT ST तो उसका भी ई कॉल लेटर लाना होगा। मैंने देखा था कि ग्रुप डी के जब डीवी हो रहे थे तो उसमें भी इस चीज़ को मांगा गया था, लेकिन वहाँ पर एक्चुअली में मांगा नहीं गया, ठीक है। नोटिफिकेशन में तो दिया था, लेकिन मैं लेकर के भी गया था, मेरे पास था। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, बट अगर है तो ज़रूर आपको लेकर के जाइए। हो सकता है कोई ऑफिसर हो जो छोटी छोटी मिस्टेक के लिए भी बाहर कर सकता है, जैसा कि आपने देखा था कि ग्रुप डी में काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनको नॉर्मल सी प्रॉब्लम की वजह से बाहर कर दिया गया था। तो इस तरह की कोई भी इशू ना आए, इस वजह से जरूर आप अपने पास इन जो फाइल आपके पास ई कॉल लेटर जो जारी किया गया था उसका नीचे वाला पार्ट आपको काट के दिया जाता है, तो वो आप लेकर के जरूर आएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया कैंडिडेट नीड टू अटेंड मेडिकल टेस्ट एग्जामिनेशन आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ड्यूली पेइंग ₹24 टुवर्ड्स मेडिकल एग्जामिनेशन फी एट द वेन्यू ऑफ डीवी। तो 24 रुपये का आपको टिकट कटाना होता है, और हम लोगों ने भी ग्रुप डी में कटाया था, 16 रुपये कटा था उसमें, यहाँ पे 24 रुपये की लिखा गया है, ठीक है। तो वो आपको पेमेंट करना होगा। द एडमिट कार्ड फॉर मेडिकल टेस्ट विल बी इशूड एट द टाइम ऑफ डीवी। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड that they should be prepared stay for more than 4 days for DV and medical examination at their own cost। तो ये भी तैयारियां आपको रखनी होती है। जैसा कि हम बता दें कि हमारा जब ग्रुप डी में हुआ था उस टाइम पे हम लोग को शाम को 9 बजे छोड़ा गया और अगले दिन बोला गया कि आगरा जाना है। तो आप जहाँ कहीं से भी आते हो तो इस बात को जरूर ध्यान रखें कि अपने अरेंजमेंट पूरा करके आएँ। डीवी होने के बाद तुरंत मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है, वो रात में भेजा जा सकता है अगले दिन रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। तो इस वजह से आपको घर जाने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में आप पूरी तैयारी के साथ जरूर आएँ, कम से कम 3 से 4 दिन का अरेंजमेंट अपना करके आएँ। आगे लिखा है कैंडिडेट आर एडवाइज that they should not bring their belongings to the railway hospital as there is no facility available to keep them। तो अपने साथ में जो भी सामान खाने पीने की बैग वगैरह वो रखने की व्यवस्था तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे तो लेकर के जाना ही होगा। तो कहीं ना कहीं आप को ये सारी चीज़ें अरेंजमेंट अपने से ही करनी होगी, आपके लिए अलग से कोई फैसिलिटी जहाँ पे नहीं दी जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ब्लॉक डेट फॉर अब्सेंटेज कैंडिडेट को लिखा गया है 2 अप्रैल को, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि जो यहाँ पर जो डीवी होगा 26 से लेकर के 27-28 तक जो डीवी हो रहा है, इसके लिए भी ब्लॉक डेट यहाँ पे 2 अप्रैल को दे दिया गया है। तो देखिए, ब्लॉक डेट में उन्हीं लोगों को परमिशन दिया जाता है जो किसी वैलिड रीजन की वजह से डीवी में पहुंच नहीं पाए। ऐसा नहीं है कि आपका मन नहीं है, आप नहीं गए तो आप 2 तारीख को जाओगे, बिल्कुल नहीं, इसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो जब तक आपके पास कोई वैलिड रीजन नहीं हो। वैलिड रीजन क्या हो सकता है? तो देखिए, वैलिड रीजन में पहली बात तो आपका उस सेम डेट पे कोई एग्जाम हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो या कोई गवर्नमेंटल एग्जाम हो। और तीसरी जो चीज़ होती है वो होती है कि आप मेडिकली फिट नहीं हैं, मतलब आपका हेल्थ इशू है, ऐसा कुछ है, तो आप नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा और किसी भी तरह का कोई भी आपका जो इशू है उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप अपने डीवी डेट में ही पहुंचे। आगे जो बात बताई गई है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट आरआरबी ऑफिस वेबसाइट। तो इस तरीके से आपको रेगुलरली विजिट करने की बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीज़ें हैं
वो आपको ज़रूर केयरफुली होकर ध्यान से समझना चाहिए और आपको इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर करना चाहिए, ठीक है? तो फाइनली ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और ये जो डिटेल्स हैं आपको काफ़ी समझ में भी आई होगी। तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि जो भी अपडेट्स हैं वो आपको यहाँ पे ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहती हैं, चाहे वो एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, रेलवे से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मैं रेगुलरली देता रहता हूँ। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में, और आपको बताऊँगा कि जो भी रेलवे की वेबसाइट पे अपडेट आती हैं, खासकर से आरआरसी प्रयागराज, इलाहाबाद की, तो वो आपको यहाँ पे कंप्लीटली मिलती रहेगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।